तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक्शन फिल्में इतनी क्यों बन रही है, क्यों हमें वायलेंस फीड किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए। तो अब बात करते हैं क्यों आजकल हॉरर फिल्में इतनी ज्यादा बन रही है। तो इस पर बात करने से पहले ना एक भारी भरकम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। डरिए मत, इतना भी भारी नहीं है। एक्चुअली जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हालत बहुत खराब हो गई थी, माहौल बहुत भयंकर हो चुका था, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, पॉलिटिकल केओस होने लगा था, फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे थे, हर जगह डर ही डर था, सोशल फियर था, हर जगह गरीबी और बेचैनी का माहौल था। ऊपर से फ्यूचर अनसर्टेन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, या कुछ फ्यूचर है भी या नहीं, या शायद यही तो सब खत्म नहीं हो गया है। इसी इकोनॉमिक कोलैप्स को, फाइनेंशियल क्राइसिस को, सोशल फियर को या इस डर के माहौल को एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म ने शो किया, ट्विस्टेड बिल्डिंग के थ्रू, डार्क शेडोज के थ्रू, स्ट्रेंज वर्ल्ड के साथ मेटाफोरिकली या एलिगोरी के रूप में अच्छे से रिप्रेजेंट किया। फिल्म में मैड साइंटिस्ट हुआ करते थे जो पावर सिस्टम को होल्ड करते थे, जो अपनी पावर से ह्यूमन की लाइफ को कंट्रोल किया करते थे, ह्यूमंस की लाइफ के साथ खेल सकते थे, सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते थे और मॉरल वैल्यूज को ब्रेक कर सकते थे। वो एक मॉन्स्टर क्रिएट करते थे जो रिप्रेजेंट करता था सोसाइटी के फियर को, यानी कि अनसर्टेनिटी को, एंजाइटी को, डर को, फ्यूचर को, भूख का डर, मौत का डर एक्सेट्रा। तो कुछ समझे? नहीं समझे? ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो आज के सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी इंडिया के कुछ ऐसे से ही हैं। इसी वजह से चीजें कुछ हद तक वैसे ही नजर आती है। अभी भी नहीं समझे? चलो समझाते हैं। ज्यादा नहीं, पोस्ट कोविड को एनालिसिस करते हैं। लोग एक अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं रिगार्डिंग देयर फ्यूचर और करियर। अनसर्टेनिटी ने इतना स्ट्रेस बढ़ा दिया है कि एंजाइटी, डर, ये सब हमारा एक पार्ट बन चुके हैं। फोन ने लोगों के बीच में वॉइड क्रिएट कर दिया है। लोग भीड़ में होकर भी अकेला फील करते हैं, अपने परिवार वालों से या रिश्तेदारों से बहुत दूर फील करते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों से डिटैच्ड फील करने लगे हैं। रिश्तों में, परिवारों में अब आपस में गैप आने लगा है। सब में कहीं ना कहीं एक सोशल एंजाइटी आ गई है। बात करें जॉब्स की तो हेवी ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको पता है कि कोविड में एस्टिमेटेड 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खोई है, और तो और किसी और सेक्टर में जॉब निकलती नजर भी नहीं आ रही है। ऊपर से रही सही कसर तो इस शैतान जैसे दिखने वाले एआई ने कर दी है। जहां पर एआई को हमारे लिए काम करना चाहिए था, वो हमारे ही काम कर रहा है। एआई अभी कैसे और कितना काम करेगा ये क्लियर नहीं हुआ है, पर फिर भी लोगों में इस बात का डर तो है, अनसर्टेनिटी तो है, अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, करियर ऑप्शंस को लेकर जो उन्होंने चूज किया था। चलो जॉब सेक्टर्स के अलावा देखे तो ये बढ़ती हुई महंगाई, बचत ना कर पाना, और जो की थी पिछले 8 सालों में वो भी खत्म सी हो गई है लगभग। आलम यह है कि अनसर्टेनिटी अपने पीक पर है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जनरेशन ने पिछले 100 साल जितने चैलेंजेस 5 साल में फेस कर लिए हैं। और तो और ये बात हमारी पुरानी जनरेशन को समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके टाइम पर चीजें बहुत स्टेबल थी आज की कंपैरिजन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब स्टेबल है, वो भी यही आलम देख रहे हैं। इसीलिए एक बहुत बड़े मास का मेंटल स्टेट बहुत बुरी हालत में चल रहा है कि इन सब चीज़ों को पोर्ट्रे करने के लिए रियलिस्टिक फिल्में बननी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी, पर पॉलिटिकल सिस्टम इतना एक्सट्रीम हो गया है कि लोगों के सेंटीमेंट किसी भी बात पे हर्ट हो जाते हैं, कपड़े के रंग से लेकर दिखाने के ढंग तक। इसलिए जितना हो सके हमारे प्रोड्यूसर्स बचते हैं सोशियो पॉलिटिकल की करंट सिनेरियोज को दिखाने से, वरना तो फिर भाई ऐसे में दिखाया है तो दिखाए क्या? ऐसे में दिखाओ कुछ ऐसा जो ऑडियंस के अंदर की एंजाइटी, अनसर्टेनिटी और फियर को सिंबलाइज कर सके, और उस पर ऑडियंस को विजय भी दिला सके, और फिल्म मेकर किसी पब्लिक आउटरीच से भी बच सके, यानी कि विन 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 सिचुएशन हो जाए। तो लोगों के डर को दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स दिखाते हैं डर, यानी कि हॉरर फिल्में। पर ये अनसर्टेनिटी, जॉब प्रेशर, फियर, एंजाइटी, कल्चरल एंजाइटी, सोशल प्रेशर, इन सब का हमारी हॉरर फिल्मों से क्या कनेक्शन है? ये सब तो हमारी पर्सनल दिक्कतें हैं ना। आओ यही समझते हैं। हॉरर फिल्में दिमाग में जमा हुआ टेंशन रिलीज करती है, पर कैसे? क्रोनोलॉजी समझिए आप जरा। तो होता ये है कि आप हॉरर फिल्में देखते हैं, आपको डर लगता है तो एड्रेनलिन बढ़ता है, देन घटता है, देन बढ़ता है, देन घटता है। इससे बॉडी रिलैक्स होती है क्योंकि हमारी टेंशन रिलीज हो जाती है। हॉरर फिल्में हमें एक सेफ साइकोलॉजिकल एस्केप देती है हमारे रियल वर्ल्ड के स्ट्रेस से, यानी कि कुल मिलाकर हमारे दिमाग में जमा हुआ स्ट्रेस या फियर के मटके को फोड़ देती है, और आपको एक स्ट्रेस रिलीज की फीलिंग आने लगती है। यानी कि एक फिल्म मेकर सेफ वे में कमाई भी कर सकता है बिना किसी सोशल या पॉलिटिकल आउटरीच के, और चाहे तो सिंबॉलिकली थोड़ा बहुत पॉलिटिकल या सोशल सिस्टम पे क्रिटिसिज्म भी कर सकता है। पर आपको पता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। जैसे यूएसए
कोल्ड वॉर, वियतनाम एरा, साउथ कोरिया, डिक्टेटरशिप ईयर्स, Japan, post-trauma decades, all leaned heavily on horror. When society feels tensed or politically controlled, horror rises everywhere. India is experiencing similar phase right now. High anxiety, low political freedom in films and horror boom. समझे कि क्यों हॉरर इतना बूम कर रहा है? तो चलो जय श्री राम। एक सेकेंड, हॉरर का तो समझ में आया, पर ये माइथो कंटेंट इतना बूम क्यों कर रहा है? एनी आइडिया? ठीक है, फिर अगली वीडियो तक आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं